हेलो स्टूडेंट्स, मैं उषा गोयल आज आपके साथ जो आज का मेरा विषय है, टॉपिक है, वो है महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। इससे पहले चैप्टर में मैंने महावीर जैन और उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताया था। तो आज का मेरा टॉपिक महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये दो नए धर्म समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए समाज के अस्तित्व में आए थे और इन्होंने एक पूर्ण रूप से अपना एक नया धर्म का नाम इनको दिया गया था। जो बौद्ध धर्म था, इनके संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है और महात्मा बुद्ध ने उस समय जो समाज में प्रचलित बुराइयां थी उनको अनुभव किया था और उनको दूर करने का इन्होंने बीड़ा उठाया था। और उस समय समाज में अनेक बुराइयां, जो कि मैं बार बार आपको पिछले अपने 2 लेक्चर में बता चुकी हूँ, चाहे वो समाज में फैली बुराइयां, चाहे वो धर्म से संबंधित थी, चाहे जाति प्रथा से संबंधित थी, चाहे ब्राह्मणों का जो गिरता हुआ चरित्र था, जो हिंदू धर्म में अनेक जटिलताएं आ गई थी, उन सब को दूर करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। तो थोड़ा सा मैं आपको महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताऊंगी। इनके जन्म के बारे में काफ़ी तिथियां हमारे सामने हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका जन्म 567 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि एक क्षत्रिय वंश के थे। और इनकी राजधानी, मतलब क्षत्रिय जो वंश था, कबीला था, इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इनकी पिता की 2 शादियां हुई थी। एक बड़ी महारानी जो थी उनका नाम महामाया और दूसरी जो थी गौतमी के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार जब महामाया अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई, तो वो एक बाग में ठहरी और वहाँ पर ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जगह जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि आजकल रुमनदेही के नाम से नेपाल की तराइयों में जो आजकल है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 8 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी, यानी कि जो इनकी दूसरी माँ थी गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था और इसीलिए इनको महात्मा गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद इनका भी जो प्रारंभिक जीवन है, काफ़ी भविष्यवाणी भी हुई इनके बारे में। बहुत कुछ हुआ कि भाई या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा बच्चा, या एक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास ये करेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए इनका लालन पालन भी बड़े अच्छे तरीके से हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा की तरफ उचित ध्यान दिया गया और इनका नाम जो रखा गया था वो सिद्धार्थ रखा गया था। इसके बाद इनकी शादी भी बहुत छोटी उम्र में कर दी थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये आध्यात्मिक बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, सोचते रहते थे। तो इनको संसारिक बंधन में बांधने के लिए इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राहुल, यानी कि बंधन, ये रखा गया था। महात्मा बुद्ध जब एक बार कहीं बाहर टहलने गए हुए थे तो ये माना जाता है इनके जीवन पर 4 दृश्यों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। एक बार जब ये जा रहे थे तो इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरा इन्होंने एक रोगी को देखा, तीसरा इन्होंने एक डेड बॉडी अर्थी को देखा और चौथा इन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो इन 4 दृश्यों का अगर देखें तो उन्होंने इनको अपने तरीके से इसका अध्ययन किया, सोचा और अंत में वो इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो संसार है ये दुखों का घर है और अगर कोई संसार में सुखी है तो वो एक सन्यासी है। ये यानी कि इनके दिमाग में ये बात यहाँ से आई, यानी कि इतिहास में इन 4 दृश्यों को महान दृश्य के रूप में भी कहा जाता है और इन 4 दृश्यों से ही प्रेरित होकर इन्होंने अपना आगे का फैसला लिया था। तो इन 4 दृश्यों के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना सारा
जो फोकस था उस पर लगा दिया और एक रात ये चुपचाप अपने बीवी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर इन्होंने घर को छोड़ दिया था। और उस समय माना जाता है कि उस समय इनकी आयु 29 वर्ष की थी। अब जब इन्होंने घर को त्याग दिया तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, अपनी ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले ये मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने 2 व्यक्तियों को अपना गुरु बनाया। उन्होंने इनको जो शिक्षा दी, लेकिन उससे ये संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद ये वनों में घूमते रहे और बाद में ये इनकी मुलाकात वहाँ पर 5 ब्राह्मणों से हुई। इन्होंने जो इनको अपना मित्र बनाया या अपना गुरु बनाया, और इन 5 ब्राह्मणों ने इनको कठोर तप करने की सलाह दी। इन्होंने कठोर तप किया, अपने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया, शरीर इनका सूख कर काटा हो गया, लेकिन अंत में ये इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि शरीर को कष्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है और ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद ये वहीं पर गया में एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं इस वट वृक्ष के नीचे से नहीं उठूँगा। और अंत में 8वें दिन इनको, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत होना, जाग जाना, यानी कि इनको वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस वट वृक्ष को आज, जो कि गया में है, महाबोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका पहला उद्देश्य था कि समाज में जो प्रचलित बुराइयां हैं उनको मैं किस प्रकार दूर करूं, और वो सिर्फ अपना जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रचार और प्रसार करने के माध्यम से ही ये कर सकते थे। तो सबसे पहले जो 5 ब्राह्मण जो इनके मित्र बने थे, वहाँ पर ये उनके पास गए सारनाथ में, और वहाँ पर इन्होंने अपना उपदेश दिया, जो कि इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो इन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, वो उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं, जो अपना ज्ञान बांटा, वो आम बोलचाल की जो भाषा थी, पाली भाषा, जो उस समय लोगों में बहुत फेमस थी, प्रचलित थी, पाली भाषा में इन्होंने अपनी बातें कही। इससे क्या हुआ, आम जनता बहुत जल्दी इनकी बातों को समझ सकी और अधिक से अधिक जो शिष्य थे वो इनके बनते चले गए। और इसका असर ये हुआ कि उस समय मगध के साम्राज्य, चाहे वो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, या फिर कौशल नरेश था, या फिर आपका और जो शासक थे गणराज्य थे, और इवन देन इनके पिता सुशोधन ने भी इनके धर्म को अपना लिया था, इनकी पत्नी ने भी इनके धर्म को अपना लिया था, इनके पुत्र ने भी इनकी बातों से प्रभावित होकर इनके धर्म को अपना लिया था। यानी कि और सबसे बड़ा जो काम इन्होंने किया, अपने जो शिष्य थे जिनको अन्यायी बोला जाता था उनको संगठित करने के लिए इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, और जो बौद्ध संघ बनाए वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक थे, यानी कि बड़े तरीके से चुने हुए बौद्ध संघ उसमें जो होते थे उनको रखा गया था। और बाद में इन्होंने अपनी जो शिष्या थी, स्त्रियों को भी बौद्ध संघों में रहने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद इन्होंने जो अपना ज्ञान प्रसार किया, वो लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उस समय ये कुशीनगर में गए हुए थे और वहाँ पर एक स्वर्णकार के यहाँ इन्होंने भोजन किया था। इनको पेचिश हो गई थी और इन्होंने वहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया था। देखिए, उस दिन भी इत्तेफाक था, वैशाख की पूर्णिमा थी, और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति की उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी, और जिस दिन इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी। तो इसलिए आज भी हम बुद्ध पूर्णिमा को बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। अब इनकी शिक्षाएं, जैसे कि मैंने बताया, इनकी शिक्षाएं बहुत सिंपल थी, सादा
तरीके से इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। और इनका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जो समाज में धर्म में जो बुराइयां आ गई हैं उनको किस प्रकार दूर किया जाए, जो आम जनता धर्म की भूल भुलैया में जो फंसी हुई थी वो किस प्रकार उस भूल भुलैया से उनको निकाला जा सके। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात जो कही, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट बात है, वो इन्होंने कहा था 4 महान सत्य। जो पहली इनकी शिक्षा थी वो थी 4 महान सत्य, और उसमें इन्होंने कहा था संसार दुखों का घर है। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा आप अपने तरीके से भी समझिए। आज भी हम जब संसार में हैं तो दुख ही दुख है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, दुख का मतलब ये नहीं कि भाई किसी की मृत्यु हो जाए तो ही दुखी होंगे हम, मतलब किसी भी बात को लेकर हम दुखी हो सकते हैं। संसार दुखों का घर है। दूसरा उन्होंने कहा इन दुखों का कारण इच्छाएं हैं। सिंपल सी बात, मेरे पास ये होना चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी नहीं तो उससे बड़ी होनी चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। यानी कि दुखों का कारण इच्छा है। किसी से मिलने की इच्छा, किसी से बिछड़ने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने की इच्छा, यानी कि जो भी इच्छाएं, इन्होंने कहा कि इच्छाएं दुखों का कारण है। तीसरा इन्होंने कहा दुखों का अंत किया जा सकता है। कैसे? इच्छाओं को काबू करके। अगर हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने दुखों को ख़त्म कर सकते हैं। चौथा इन्होंने कहा दुखों का अंत करने का सबसे आसान तरीका इन्होंने बताया अष्टमार्ग। यानी कि 4 महान सत्य बता दिया भाई, दुख जो इच्छाएं हैं वही दुखों का कारण है। अब उन्होंने बताया कि इन इच्छाओं का, इन दुखों का कैसे अंत किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा 8 रास्ते हैं, उन पर चलकर हम अपनी इन दुखों को दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो अष्टमार्ग उन्होंने बोला। और वो अष्टमार्ग क्या था? सिंपल सी बात, पहला सत्य कर्म, मेरा ख्याल समझते होंगे, जो भी हम काम करें अच्छा होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा सत्य विचार, विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा सत्य विश्वास। चौथा उन्होंने कहा सत्य रहन सहन। पांचवा उन्होंने कहा कि सत्य वचन, जो भी बोलो सच बोलो। उसके बाद सत्य प्रयत्न, जो भी काम का प्रयास करें हम सच्चा होना चाहिए। उसके बाद सत्य ध्यान, जो भी हम ध्यान लगाएं। और सत्य समाधि, यानी कि अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं उसमें तो भी हमें सच्चे रूप से करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इन सारी अष्टमार्ग की बात करें, कुछ उन्होंने नया नहीं कहा था। आज भी एक उम्र के बाद, अभी नौजवान हमारा यूथ तो चाहता है कि एक ही दिन में हम सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन जब हमारी उम्र एक पड़ाव पर आ जाती है तो हम यही सोचते हैं कि किस प्रकार, यानी कि जैसे जैसे हम उम्र के एक पड़ाव पर जाते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं भाई अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें तो हम सुखी रह सकते हैं। अगर हम जो हमारे पास जो कुछ है, जो भी है, चाहे वो कितना ही है, उसी में अगर हम संतुष्ट हो जाएं, और संतुष्ट जब होंगे जब हम अष्टमार्ग पर चलेंगे, मतलब जब हमारे दिमाग में रहेगा भी जो भी कुछ है हमारे पास बहुत कुछ है। तो ये अष्टमार्ग उन्होंने बताया कि इन पर चलकर हम जो हमारा दुखों का कारण इच्छाएं हैं उन पर हम काबू पा सकते हैं। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी उन्होंने जो शिक्षा थी जिसके कारण ये धर्म बहुत ही तेजी से लोगों ने इसको अपनाया। यानी कि आप अगर इन दोनों शिक्षाओं पर सोचें बैठ के, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जिससे हम मंदिरों में जाएं या पूजा करें या कहीं वनों में जाकर तपस्या करें, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उनकी मान्यता थी कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने धर्म पर चल सकते हैं, अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद कर्म सिद्धांत पर विश्वास। देखिए मैंने पहले भी अपना कहा कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, और ये सदियों से आज भी हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बात कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। और देखिए मैं एक बात बड़ा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती थी जब मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, कि अगर एक बच्चा किताब लेकर बैठा हुआ है लेकिन किताब खुली हुई है, ध्यान उसका पढ़ाई में है नहीं, ध्यान कहीं और कहीं है कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, किसके साथ घूमना है, क्या है, तो माँ बाप तो यही सोचेंगे ना भाई बच्चा तो सारा दिन पढ़ता रहता है, पता नहीं इसने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि पास ही नहीं हुआ।
पेरेंट्स तो यही कहेंगे, लेकिन कर्म क्या थे उसने सीरियसली पढ़ाई नहीं की। तो कर्म सिद्धांत यानी कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा उन्होंने पुनर्जन्म, ये भी हिंदू धर्म में भी है और आज भी है कि हम अपने कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि मनुष्य जो जन्म का जो है फिर मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, अनेक योनियों में घूमते फिरते रहते हैं, अगर उनसे छुटकारा पाना है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें उसी हिसाब से हमारा दूसरा जन्म हो। इसके अतिरिक्त अहिंसा, देखिए महावीर जैन ने बहुत ही जटिलता अहिंसा में ला दी थी। वो तो जड़ और अजड़ में, चेतन और अचेतन में भी अहिंसा मानते थे। ये कहते थे नहीं, जीव है, उस जिसमें जीव है उसको हमें नहीं मारना चाहिए, उसके साथ हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आज भी हम सोचते हैं कि हमें मांसाहारी नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आज ही बहुत से लोगों की सोच है, तो इन्होंने अहिंसा पर उतना ही जोर दिया था। इसके अतिरिक्त नैतिकता पर बल, नैतिकता यानी कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी की धन दौलत को नहीं लूटना चाहिए। नैतिकता की बातें, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये सब नैतिकता की बातें हैं, इन पर उन्होंने जोर दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा आपसी भाईचारा, यानी कि जो समाज में जो जाति प्रथा, छुआछात, ये सब जो फैला हुआ था, इसका भी इन्होंने घोर खंडन किया था। और उन्होंने कहा कि हम सब आपस में मिलकर बड़े प्यार से रह सकते हैं और भाईचारे की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यज्ञों तथा जो बलियों पर इनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उस समय जो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, जो समाज में यज्ञ और जो बलियां दी जाती थी, जो महीनों तक यज्ञ चलते थे, बड़े बड़े पशुओं को उसमें डाला जाता था, ये समाज के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, धर्म के लिए भी, हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से, मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत गलत था। तो इस चीज़ का भी इन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया था। इसके अतिरिक्त वेदों और संस्कृत भाषा में भी इनका विश्वास नहीं था। ये भी आई थिंक आप समझते होंगे मेरा पॉइंट, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में ये नहीं थी, लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए इन्होंने अपनी भी जो भाषाओं का प्रचार, अपनी भी जो शिक्षाओं का प्रचार किया, वो पाली भाषा में किया था। इनका अपना कोई विश्वास नहीं था। जाति प्रथा मैं बता चुकी हूँ, कोई इनका विश्वास नहीं था। इसके अतिरिक्त ये तपस्या में भी इनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि इन्होंने खुद चार जो इनको ब्राह्मण मिले थे, उनके कहने पर इन्होंने घोर तपस्या की थी, अपने शरीर को कष्ट भी दिया था, लेकिन अंत में ये इसी फैसले पर पहुंचे थे कि अपने शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए इनका ये मत था कि हम घर में रहकर भी, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर कर सकते हैं, हम भगवान या अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व में इनका विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट थे। एक तो इन्होंने कहा था मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि भगवान है या नहीं है। दूसरा ये कहते थे कि कोई ताकत तो है, कोई शक्ति तो है जो इस दुनिया को चलाती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो धर्म है। और देखो, अगर आप थोड़ा सा वो दिमाग खोल के चलो, धर्म है, उन्होंने ये कहा, जो बातें उन्होंने जो शिक्षाएं दी, अगर हम उन शिक्षाओं का पालन करते हैं, उस धर्म को मानते हैं, तो अपने आप ही ईश्वर, मतलब कोई शक्ति तो है ना, वो धर्म, उन्होंने धर्म का नाम ले दिया कि धर्म है जो इस संसार को चलाता है, कोई शक्ति है, उस शक्ति को उन्होंने धर्म के रूप में माना था। लेकिन वो ये ईश्वर के अस्तित्व में हाँ और ना में, इस विवाद में वो नहीं पड़े, यानी कि पूर्ण रूप से वो इसको पूरी रूप से खंडित नहीं करते थे कि भगवान नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्वाण की प्राप्ति, जैसा कि मैंने बताया कि आज भी जो हम हैं, हम सभी का उद्देश्य यही होता है कि अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार के अपने कर्म करना चाहते हैं कि हमें अंत में निर्वाण की प्राप्ति हो। तो ये उनकी ये शिक्षाएं थी। और देखिए, मैं बार बार पहले भी मैंने बोला, कोई नई बातें उन्होंने नहीं कही। अगर आप
आज के परिवेश में भी देखें तो आज भी हमें सब इन बातों को हम मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती हैं। तो उस समय इन्होंने जो धर्म में बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए लोगों को अपनी सिंपल भाषा में ये सब बातें समझाने की कोशिश की। और ये बहुत बड़ा इनका सौभाग्य था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इनकी बातों को सुना और इनके अनुयायी बन गए। और यही कारण है आज हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो ये उनकी शिक्षाएं थी। तो उन शिक्षाओं को अगर देखें जाएं, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि एक तरफ तो प्रेम था और दूसरी ओर तर्क भी था। तर्क कैसे? उन्होंने पहले जो आपने बताया 4 कटु सत्य जो बताए, इच्छाएं ही हैं। आज भी हमारे दुखों का कारण इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं से ही हम गलत करते हैं। अगर इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं। तो ये उनकी शिक्षाएं थी। नेक्स्ट जो मेरा होगा वो मौर्य डायनेस्टी पे मैं आपसे बात करूंगी। मौर्य वंश, जिसमें ये प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये मेरा नेक्स्ट जो विषय होगा वो ही होगा।